भैया बाजार एक अजीब मोड़ पर आ गया। आज बहुत ज़बरदस्त बाजार में किस्सा हुआ है। आज 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, इसलिए बाजार में आज थोड़ी हलचल थी। इतने सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, इतने सारे कॉल्स आ रहे थे, सर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। तो मैंने कहा भैया आप लोग से भी डिस्कस कर लें। देखिए बाज़ार अब उस दोहराए पर आ गया है जहां अब ये कहना मुश्किल है कि बाज़ार गिरेगा या बढ़ेगा। तो इसलिए दोनों तरह के लोग, जो गिरना चाहते थे, जो बढ़ाना चाहते थे, उनमें बड़ा दिक्कत हो गई है। और आजकल बाज़ार में एक ही गाना चल रहा है, ये मार्केट हमें किस मोड़ पे ले आया, कोई तो बताए हाय, कोई समझाए क्या होगा। कहते भैया, कहता मार्केट को गिरा दो, जो चाहते हैं बाजार गिर जाए, मार्केट को गिरा दो, अबे कोई तो मार्केट को गिरा दे यार। और जो चाहते हैं बाजार चल जाए, ये मार्केट अब बस और नहीं गिर पाएगी, ये तो बस अब ऊपर को ही जाएगी। तो भैया जो चाहते हैं बाजार बढ़े वो तो कह रहे भैया अब नहीं गिरेगी, ऊपर जाएगी। और जो बेचारे बैठे हुए कह रहे यार मार्केट को गिरा दो, अबे कोई तो गिरा दे यार। तो भैया आज तो मैं भी जरा पैटर्न को देख के एक बारी को शॉक्ड था। और फिर मैंने तो भाई साहब आज ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लगा दी। MKJ शेयर कॉल स्ट्रैटेजी एक मेरे अपने बड़े प्यारे स्क्रिप्ट में लगाई, बड़ी मात्रा में माल खरीदा और उसकी कॉल भी बेची। और एक मैंने लगाई MKJ शेयर पुट कॉल स्ट्रैटेजी, ये दूसरा प्यारा शेयर है जो मुझे बड़ा पसंद है, इसमें भी अच्छी मात्रा में माल खरीदा और उस पर लगाई। तो अभी तो मेरे को देखो, मेरे पास ना हर दौर के लिए जब बदलता है माहौल उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है। मुझे अगर 2 दिन 3 दिन मौका मिल जाएगा तो मैं इस तरह की स्ट्रैटेजीज लगाकर अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। उसमें क्या होगा, बाजार गिरेगा भी तो जिस रेट पे मैंने सौदे काटे उसके नीचे रेट पे शेयर मिलेंगे, और बाजार भाग जाएगा तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। और एक बारी कॉल और शेयर्स कट जाएंगे, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो फिर से पुट बेचने का धंधा शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब अपनी तो पूरी तैयारी है। यही सब चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़, डेमोज़ और सिनॉप्सिस के द्वारा आपको सिखाता हूँ। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आप भी सीखना चाहें, मेरे वीडियो क्लासेस भी हैं, सिंपल क्लासेस हैं, वो भी ले सकते हैं। और एक रेगुलर पैटर्न भी होता है, पीरियड तक मैं आपको समझाता रहता हूँ, आपके डाउट्स क्वेरीज लेता रहता हूँ। पर मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई पूछ भी ले तो मैं कहता हूँ भैया अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, डिफरेंट हमारे कोर्सेज हैं, तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077। ये तो होगी भी अपने कार्य की पब्लिसिटी थोड़ी बहुत करती रहना चाहिए। तो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, बाजार गिरेगा चढ़ेगा? आप किस कैटेगरी में हो? आप उस कैटेगरी में जो कह रहे हैं अबे कोई तो गिरा दे यार, या उस कैटेगरी में अब मार्केट बस और नहीं गिर पाएगी? किस कैटेगरी में हो लिख दो कमेंट में डार्लिंग। आप जानते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज की वीडियो जो है मेरे अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लिए भी है। इसका एक पोर्शन जो है मैं उसमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद, कहते हैं बड़े दिनों के बाद देखा मैंने आज 3 वाइट सोल्जर्स को। 3 एक्चुअली क्या आपको पता होना चाहिए, बुलिश कैंडल जो ग्रीन होती है उसको हम वाइट कैंडल भी कहते हैं,
और जो ब्लैक जो रेड कैंडल जो बेयरिश होती है उसको हम ब्लैक कैंडल भी कहते हैं। तो इसलिए इसका ज़्यादा पॉपुलर नेम 3 ग्रीन कैंडल्स की जगह और 3 ग्रीन सोल्जर्स की जगह 3 वाइट सोल्जर्स है। तो आज हालांकि कैंडल्स में आपको ग्रीन ही दिखाऊंगा, पर वो वाइट और ग्रीन एक ही बात होती है। तो आज आप देखेंगे ये इस तरह की कैंडल का आज हमारे सामने, कहते ना साक्षात ये 3 कैंडलें हमारे सामने प्रकट हुई हैं। देखो वैसे तो ना जो कैंडल स्टिक चार्ट का लर्निंग है ना, ये एक थोड़ी सॉफ्ट साइंस है। एक होती है बिल्कुल स्ट्रिक्ट साइंस 2+2 4 की तरह, एक होती है सॉफ्ट साइंस में 2+2 कोई लोग कहते हैं 4.5 होता है, कोई कहते हैं 5 भी हो सकता है, कोई कहते हैं अच्छा आप बताओ 2 × 2 क्या होता है। तो अब आपसे कोई पूछे भाई 2 × 2 क्या होता है, आप कहोगे 4, मैं कहूँगा नहीं 5 होता है। आपको कैसे, मैं कहा भाई 2 रुपये बैंक में जमा कराओ, फिर 2 रुपये बैंक में जमा कराओ, थोड़े समय बाद जब निकालोगे तो 5 मिलेंगे ना, क्योंकि 1 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो 2 × 2 4 कहाँ हुआ, 5 हो गया। तो आप है ये बात तो सही है। फिर मैं कहूँगा नहीं 2 × 2 क्या होता है, आप बोलोगे सर 5 भी होता है, मैं कहूँ नहीं 3 होता है। अब वो कैसे, मैं कहूँ भाई 2 रुपये आपने कमाए, आपने बोला हाँ, 2 रुपये फिर कमाए, मैंने बोला हाँ, 1 रुपया टैक्स लग गया, तो बचे क्या 3, तो 2 × 2 क्या हुआ 3। आपको यार ये बात भी सही है। तो आप कहोगे 2 × 2 वैसे 4 होता है, पर 5 हो जाता है और 3 भी हो जाता है। अब कभी पूछे आपसे 2 × 2 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर वैसे तो 4 होता है, पर 5 हो भी सकता है और 3 भी हो सकता है। मैं कहूँगा नहीं 0 होता है। आपको 0 कैसे हो सकता है, मैंने कहा आपने 2 रुपये जेब में डाले, आपने कहा हाँ, मैंने कहा 2 रुपये और जेब में डाले, आपने कहा, मैंने कहा जेब कट गई। शेयर मार्केट में 2 रुपये लगाए फिर 2 रुपये लगाए, शेयर मार्केट में कट गई, 0 हो गए, तो 2 × 2 क्या हो गए 0। तो भैया ये जो है कैंडल स्टिक चार्ट भी सॉफ्ट साइंस है, इसको रिजिड साइंस नहीं कह सकते। तो हर चार्टिस्ट जो होता है, हर जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को स्टडी करता है, एनालाइज करता है, और जो माहौल चल रहा होता है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ बातें कहूँगा ना, उसमें आप कहोगे सर आप क्लियर कट बात नहीं करें। वो तो अपनी अपनी एनालिसिस है ना, अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। पहले तो 3 वाइट सोल्जर्स क्या होते हैं उनको समझिए। 3 वाइट सोल्जर्स जो होते हैं वो अगर होते हैं जैसे इस तरह की 3 ग्रीन कैंडल्स एक के बाद एक ऊपर ऊपर बने, इसमें बेटर यही होता है कैंडल स्टिक पैटर्न इस तरह से रहे कि तीनों कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं। देखिए ये वाली कैंडल और इसके टॉप में, इसके बॉटम पे आप देखिए कोई गैप नहीं है, इसके टॉप में, इसके बॉटम पे देखिए कोई गैप नहीं। गैप ना हो तो कैंडल स्टिक पैटर्न को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। गैप रह जाता है फिर थोड़ी सी ये कम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑब्वियस है गैप रह जाएगा तो फिर थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी यार, क्या कर सकते हैं। एक मिनट ये मैं मोटा कर लूँ इसको, कैंडल की निब कैसे मोटी करते हैं, ये क्या हो गया यार, ये ना मेरा ना अपडेट हो गया आईपैड आज, तो अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि निब कैसे मोटी करूँ। पतली निब से काम कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। अब ये भी पता नहीं क्या आ गया, इसको हटाओ यार, हट गया। तो ये जो है 3 वाइट सोल्जर्स है। तो इस तरह के पैटर्न जो होते हैं जहाँ पर मतलब 3 हरी कैंडलें बने और एक को एक दूसरे को ओवरलैप करें, कोई गैप न छोड़े, उसको हम 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं। देखिए, और ये जब जैसे मंदी देख रहे हैं इस चार्ट में, ये मैंने इंटरनेट से निकाला चार्ट, तो आप देखिए डाउनफॉल मार्केट में ये जो है आप देखेंगे 3 कैंडल्स की उत्पत्ति हुई है, तो इसको हम 3 ग्रीन कैंडल्स कह सकते हैं। हालांकि ये जिधर से मैंने लिया वहाँ इंटरनेट से लिया, तो वहाँ उन्होंने वो नहीं दिखाया, इसमें आपकी विक भी हो सकती है ऊपर नीचे। तो ये तो मैंने आपको बताया। तो ये वाली उत्पत्ति जो गिरावट में नजर आती है, इसको 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 वाइट कैंडल्स कहते हैं, 3 वाइट सोल्जर। अब देखो हमारे चार्ट पे कैसे हो, इधर से बाजार गिरना शुरू हुआ था, देखो यहाँ से बाजार गिर रहा है, यहाँ से बाजार गिरता रहा है, एक बड़ी पारी उसने गिरावट की खेली। अब आप यहाँ देखिए, अब ये 3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे आई कि नहीं, 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये मैं थोड़ा सा ना अपनी टेक्निकल की वीडियो से, मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी है, आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उस तरह इसमें सारी इस तरह के पैटर्न्स को मैंने बारी बारी से सिखाया। और मैं लाइव बनाता हूँ इसको, जब ऐसा पैटर्न एक्चुअल में आता है तब मैं उसकी वीडियो बनाकर अपनी उस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। इससे क्या होता है ना, फ़ायदा होता है ना, उससे ही तो फ़ायदा होगा, समझ तो तभी आएगा, नहीं तो समझ क्या आएगा। नहीं, अब देखो समझ तो आपको आ रहा है ना, इसलिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे 3 कैंडलें बनी है, तो इसको बोलेंगे 3 ग्रीन कैंडल्स, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ग्रीन सोल्जर्स भी कह सकते हो, पर वाइट सोल्जर इज़ अ मोर पॉपुलर टर्म। तो अब आप अगर समझोगे ना बात को, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
अब आप देखो इसमें प्रश्न लोगों का उठता है कि सर ये 3 ग्रीन सोल्जर्स नजर आ गए, जो लोगों का नेक्स्ट प्रश्न होता है कि सब इसमें अब एंट्री कहाँ लें, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करें, ये सब बातें बताइए। भाई देखो अब आपको यहाँ जजमेंट लेनी पड़ेगी। जैसे मेरी जजमेंट अलग है, मेरे को लग रहा है बाजार गिरना चाहिए क्योंकि बड़े दिनों बाद इतनी गिरावट है, पर ये कैंडल मुझे दुविधा में डाल रही है। जैसे मैं बताऊं, ऐसे में फिर मैंने काउंटर स्ट्रैटेजी भी ले ली है। इस वक्त मैंने आज करीबन बहुत सारे शेयर्स खरीदे और काउंटर स्ट्रैटेजी ली है, उसमें इस तरह से काम किया है जिसकी चर्चा मैं बाद में देखूंगा। पर आप इसमें अपने स्टडी के हिसाब से एक काउंटर स्ट्रैटेजी लीजिए। अब अगर आपको लगता है बाजार स्ट्रांग है, आपको फीलिंग है कि बाजार बढ़ेगा, तो आप जो है यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न उठते हैं जब एंट्री लेते हैं जो रेगुलर ट्रेडर्स होते हैं। हालांकि मैं तो बहुत स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, पर वो स्टॉप लॉस लगाते हैं जो लोग अच्छे ट्रेडर्स। मैं आपको कहोगे सर आप अच्छे ट्रेडर नहीं, भैया मैं दूसरा तरह का ट्रेडर हूँ। तो जो मतलब बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस बुक प्रॉफिट करते हैं। मैं थोड़े बड़े प्रॉफिट लेता हूँ और बड़े लॉस भी बियर करता हूँ। तो जो अपना रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, छोटे प्रॉफिट और उसमें खुश रहते हैं, तो उनको स्टॉप लॉस भी चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, जब 3 आपकी जो ये वाइट सोल्जर्स बने उससे पहली वाली कैंडल का जो बॉटम है ना, ये एक स्टॉप लॉस का काम करता है। बंदा इसको स्टॉप लॉस ले सकता है। अब बंदा थोड़ा सा और उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो इससे थोड़ा नीचे का ले ले स्टॉप लॉस, यहाँ से 50 पॉइंट 100 पॉइंट और ले ले, वो तो उसका अपना रिस्क एपेटाइट है। पर ऐसा माना जाता है कि भाई जहाँ से 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं उससे पिछली कैंडल का जो बॉटम है उसको स्टॉप लॉस लेके चलो, क्योंकि अगर ये कट जाता है तो इसका मतलब ये 3 वाइट सोल्जर्स टिक नहीं पाए। अब इसमें बुक प्रॉफिट क्या है? बुक प्रॉफिट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। जो ऊपर वाली कैंडल होती है, इससे पिछली जो कैंडल सबसे ऊपर हो, जो जहाँ से एक बारी ऊपर जाके गिरावट आई, आप उसको ले सकते हैं अपना बुक प्रॉफिट। अब वो तो बहुत कम आएगा, ये आएगा ये। अब ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना। देखो आप, अब इसमें स्ट्रेट लाइन बनानी यार मैं भूल जाता हूँ, देखता हूँ बन जाती है तो, मैंने सीखी तो थी। हाँ बन रही है। अब ये तो कुछ भी नहीं हुआ बुक प्रॉफिट, आप यहाँ पे एंट्री लोगे और बुक प्रॉफिट तो सामने ही खड़ा है, तो ये वाला प्रॉफिट तो आप पसंद नहीं करोगे ना। मेरी बात समझ गए? फिर आप देखो इससे पहले कौन सी गिरावट तेजी आई थी जहाँ पे गिरावट है, और आपको डिफरेंट जगह मिलेंगी। देखो गिरावट यहाँ से शुरू हुई थी, एक यहाँ पर बनी है थोड़ी सी, आप यहाँ से ले सकते हो। देखो ये ले लो अपना 25,000 के आसपास टारगेट प्रॉफिट। एक यहाँ से गिरावट आई थी, ये ले सकते हो, ये करीबन 25,250 के आसपास है। तो अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से जहां बाजार पीक बना के गिरा था उसको आप बुक प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी अब आप कह सकते हैं जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, बिल्कुल ही कंजर्वेटिव है, वो इस लेवल से थोड़ा ऊपर का प्रॉफिट ले ले, तो इस लेवल से ऊपर वो ये ले सकता है जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगी। क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल्स बनती है लगातार, तो इसका मतलब बाजार शॉर्ट टर्म बेरिश है, और उसके नीचे बनती है तो शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर बनती है तो शॉर्ट टर्म बुलिश है, उसके नीचे बनती है तो शॉर्ट टर्म बेरिश है। तो आज अगर ये 50 डेज मूविंग एवरेज जो है हमारी कटनी मुश्किल हो रही है क्योंकि हम बियर ट्रेंड में जा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, जब कैंडल इसके पास इससे थोड़ा ऊपर जाए, निकल जाए, ये सोच के उनको लगता है बाजार गिरेगा, तो मान के चलिए ये रेसिस्टेंस आज नहीं तो कल काम करेगी, यहाँ से बाजार गिर जाएगा। जिनको लग रहा है नहीं डाउन ट्रेड खत्म हो गया, अब तो बस अप है, तो फिर वो ये वाला या ये वाला लेवल ले सकते हैं। अब ये ना आपका, इसलिए मैंने इसको सॉफ्ट साइंस बोला है। ये जजमेंट आपको पूरे एक होलिस्टिक से पिक्चर बनाकर कि मार्केट में आपको क्या लग रहा है, पिछले 3 साल 4 साल बाजार में क्या रहे, ये अब काफ़ी गिरावट के बाद हुई है, बड़ी मेजर के बाद हुई है, या अभी आपको फीलिंग क्या आ रही है बाजार और गिरेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब बातों को ध्यान में रख के ही आप जो है अपना स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट का जो लेवल है वो फिक्स करते हैं। हाँ ये बात पक्की है कि भाई जब गिरावट के दौरान, अभी देखिए अभी तक कभी भी जब से बाजार गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, आप कभी भी देखिए 3 वाइट सोल्जर्स कभी भी नहीं आए। आप देखिए कभी भी नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा था भैया फर्स्ट टाइम ये 3 वाइट सोल्जर्स आए हैं तो एक चिंता का विषय हो गया। अब देखो मेरा पोजीशन समझो, अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, आपने अच्छी बात बताई कि स्टॉप लॉस समझ में आ गया कि भाई जहाँ से 3 वाइट सोल्जर्स बने उससे पिछली कैंडल का बॉटम ले लो, या जो भी आसपास की आपको लगे उससे थोड़ा बॉटम ले सकता है, आदमी अपने रिस्क एपेटाइट से लेगा। और प्रॉफिट का भी आपने बता दिया भाई जो पहले पीक बना है उनमें से कोई पीक पकड़ लो और उसके हिसाब से, या फिर मूविंग एवरेज को कंसीडर कर लो, जैसे मैंने कई सारे आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए। पर आपने इस वक्त क्या किया और आपको क्या
फील हुआ है। भाई मैं तो अभी उम्मीद कर रहा हूँ बाजार गिरेगा, ये एक इंटरमीडिएट जो है अप आया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, एक तो 3 वाइट सोल्जर्स बन गए। देखो मैं आपको मन की बातें बताता हूँ, आपको तो पता है मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को मैंने आज तक दी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ भैया मैं तो समझाता हूँ, सिखाता हूँ और आपको बस बता के करके दिखा देता हूँ, और यही कहता हूँ भैया पहले सीखो, अपने रिस्क एपिटाइट को समझो फिर लो। मेरा रिस्क एपिटाइट तो बड़ा है, मेरे पास तो फंड्स मैंने जनरेट किए हुए हैं, मैं तो लॉस प्रॉफिट भैया अब मान के चलता हूँ कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। भाई हमने तो यही जीना यही मरना है, आप कहीं नहीं जाना, तो अपने तो रिस्क लेना ही होता है। तो अब मैंने जब आज देखा तो मैं क्या बोलूँ, मैंने बड़ी मात्रा में 2 कंपनियों में काम किया है। एक कंपनी में तो ऑलरेडी मैं काफ़ी शेयर ले चुका था, पर आज मैंने फिर उसमें काम किया, बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे और उसकी मैंने कॉल बेची, और उसमें मेरा और शेयर लेने का मन था तो मैंने पुट बेच दी। अब इसको समझो, मैंने कॉल भी एग्रेसिव बेची, एक दूर की बेच ली, एक पास की बेच ली, इसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अब मैं आपको नाम तो दूंगा नहीं शेयर का क्या है, आप जनरल इसको समझिए। तो मैंने क्या सोच के खरीदा, मैंने कहा भाई अगर ये गिर जाता है तो मेरे को कॉल का प्रीमियम मेरा जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। मैंने फ्यूचर नहीं खरीदा, शेयर्स खरीदे। फ्यूचर में क्या होता है कि प्रीमियम देना पड़ता है, मैंने कहा वो प्रीमियम मेरा प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगा, मेरे पास फंड्स भी हैं तो वाई टू गो फॉर फ्यूचर, मैंने इसलिए शेयर्स खरीदे। देखिए काफ़ी सारी बातें बता रहा हूँ। फिर मेरे को उस शेयर्स को और लेने का भी मन है, इसलिए मैंने नीचे की पुट भी बेच दी। मैंने कहा अगर भागेगा तो पुट तो OTM हो जाएगी, उसका भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि भाग जाए तो मोटा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि शेयर ताजे ताजे खरीदे ताजे ताजे बेच दूंगा, और पुट भी OTM हो जाएगी, एक बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। गिर जाएगा तो पुट तो मुझे नीचे की बेची है उसके भी शेयर की डिलीवरी उठा लूंगा, और साथ में जो ये कॉल OTM इसका मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर नई कॉलें बेच दूंगा। हालांकि अभी मैं वेट कर रहा था, मैं इसके नीचे पे शेयर ऐड करे, मैं और गिरने की उम्मीद करता, पर आज काफ़ी भागा तो मैंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। एक दूसरी कंपनी है, उसमें मैंने क्या किया, अभी पुट नहीं बेची। अभी मुझे लगा कि 4 दिन से बढ़ रहा है तो कल शायद गिरेगा तो कल पुट बेच लेंगे, तो अभी मैंने उसमें MKJ शेयर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई। उसके मैंने कुछ लॉट लिए और कुछ उतने जितने लॉट लिए उससे थोड़े कम, मतलब जितनी कॉलें बेची ना उससे थोड़े ज़्यादा शेयर खरीद लिए कि अभी और गिरेगा तो और खरीद लूँगा। उसके भी यही स्टोरी था। तो इस तरह से मैंने अपनी कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी बनाई कि गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। गिर जाएगा तो कॉल OTM होने से जिस रेट पे मैं शेयर खरीद रहा हूँ उससे मुझे काफ़ी सस्ते पड़ेंगे, और अगर भाग जाएगा तो ये वाले शेयर्स की डिलीवरी छोड़ूंगा, कॉल मेरी ITM हो जाएगी, एक अच्छा मुनाफा रियलाइज़ कर लूँगा, फिर नीचे की पुट्टे इमीडिएटली बेच दूंगा। तो इस तरीके से, बाकी तो जब वो पोजीशन आएगी तब सोचूंगा, और अभी तो उसकी एक्सपायरी में भी टाइम है, अभी बाजार कई बार गिरेगा तो नीचे फिर शेयर एक्यूमुलेट कर लूँगा। तो इस तरह के मैं काम जो है मार्केट के सिनेरियो को देख के करता रहता हूँ। तो मैंने तो प्योर, तो आपको पता है मैं काम नहीं करता हूँ जिस तरह का लोग डेली का ट्रेडिंग करते हैं, जैसे खरीद लिया थोड़ी देर बेच दिया। मैं ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा बना लेता हूँ, शेयर्स खरीद लूँगा साथ में कॉल पुट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर मुझे वो काफ़ी सूट करता है, क्योंकि मेरे पास मार्जिन के लिए फंड्स अच्छे होते हैं। तो मैं सोच के चलता हूँ कॉल पुट का प्रीमियम तो फ्री का ही मिल रहा है ना। देखो आज मान लो किसी शेयर का भाव 1000 चल रहा है, उसी 1100 की कॉल बेचो, 1000 चल रहा है 1100 की कॉल का प्रीमियम मिल रहा है, 900 के पुट बेचो उसका प्रीमियम मिल रहा है, मतलब साला वो रेट भी नहीं है फिर भी प्रीमियम मिल रहा है फालतू का। तो मुझे तो कॉल सेलिंग पुट सेलिंग बहुत अच्छी लगती है, अगर विद इन दायरे में की जाए। वो होता है कई बार हम जो होता है एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे पीछे मैं हो गया था, तो उसमें थोड़ी सी कई बार हम फंस जाते हैं। तो वो तो देखो मार्केट है, ये सिखाती है, मैंने आपको बताया मार्केट इम्तिहान लेती है। तो ये थी सारी कहानी। आइए अब थोड़ा सा इसको समराइज कर दें। भाई 3 वाइट सोल्जर्स हम उन बुलिश कैंडल्स को कहते हैं जो ऊपर ऊपर की तरफ बनती हैं। अच्छा ये रहता है कि इन कैंडल्स के बीच में गैप ना हो, तो इसका मतलब ये आराम से सोच समझ के बढ़ी है, हवा में नहीं बढ़ी, ये कारण है। ये कैंडल्स तब मानी जाती हैं जब ये गिरावट के बाद उत्पन्न हो, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड में उत्पन्न हो, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि अब आपका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। इस कैंडल के लिए बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे यहां पर देखिए कि बड़े गिरावट के बाद पहली दफा 3 वाइट सोल्जर्स आए, तो इसका स्टॉप लॉस जो होता है वो लेवल हो जाता है जहां से ये 3 जो वाइट सोल्जर स्टार्ट हुए, यानी इस कैंडल से स्टार्ट हुए हैं। इसकी जो पिछली कैंडल है, जो इसकी पिछली कैंडल है उसका जो बॉटम है वो आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने 3 कैंडल्स के बाद आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आप उसको स्टॉप लॉस ले सकते हो। अब एक तरीका ये भी होता है बुक प्रॉफिट का, भी जिस रेट पे आप एंटर कर रहे हो जो स्टॉप लॉस है उसका डबल आप अपना टारगेट प्रॉफिट रख लो। और अगर चार्ट के हिसाब से रखना चाहते हो तो जहां भी बाजार ने
टर्न लिया है, देखो एक टर्न बाजार ने अपवर्ड यहां से लिया है, एक यहां से लिया है और एक बाजार ने अपवर्ड ट्रेंड यहां से लिया है, देखेंगे आप 3 लेवल्स है। अब इनमें से जो लेवल ठीक लगे उसको प्रॉफिट ले लो। आप मूविंग एवरेज को भी ले सकते हो, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में जो 50 डेज मूविंग एवरेज होती है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होती है। इसको बाजार जब अच्छे से तोड़ के ऊपर सेट हो जाता है तब मानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो आप 50 डेज मूविंग एवरेज को भी अपना बुक प्रॉफिट का लेवल ले सकते हो। अब ये एक आदमी की अपनी पसंद है, तो ये मैंने सारा समराइज कर दिया। अब आपको मज़ा आया तो फटाफट कमेंट में लिखिए, तभी मैं इस तरह की वीडियोस आगे भी लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब आगे की चर्चा करते हैं। देखिए बाज़ार में तो ना अभी भी आप देखोगे अब बाज़ार के अंदर ग्रीड है, देख रहे हैं ग्रीड पैदा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि मैंने देखा ग्रीड भी पैदा हो गया है, 3 वाइट सोल्जर्स भी आ गए थे, इसलिए मैंने एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी, एमकेजे फ्यूचर शेयर कॉल स्ट्रेटेजी, शेयर पुट कॉल स्ट्रेटेजी आज एग्रेसिवली लगाई। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। और लेकिन अभी बाकी इंडिकेटर्स इतने बढ़िया नहीं है, आप इसको देखेंगे अभी ये भी हायर साइड पे है, तो इसको नेगेटिव ही बोलेंगे हम। यूएस डॉलर इंडेक्स और हल्का सा पेट्रोल महंगा ही हुआ, हालांकि लोअर साइड पे पॉजिटिव है, रुपया हायर साइड पे नेगेटिव है। और ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा पॉजिटिव कहूँगा, क्योंकि ये चला गया था काफ़ी ऊपर 4.453, वहाँ से गिरता हुआ 4.1 पे आ गया। उम्मीद करते हैं ये 4 के नीचे आ जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स अभी भी मिले जुले हैं। और एक ये भी फ़र्क था कि आज बड़े दिनों बाद फिर से एफआईज ने कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी करी, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे, हल्का सा स्टॉक फ्यूचर को बेचा और कुल मिला के एक बड़ी नेट खरीदारी उन्होंने की है। और डीआईज ने बड़ी बिकवाली की है, छोटी बिकवाली की है और नेट खरीदारी बाजार में आई है। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगा कि भाई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं, तो मैंने उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को बदला। और हो सकता है आते हुए कुछ दिनों में अगर ये इसी तरह का मजबूती ट्रेंड वाला मुझे सिनेरियो नज़र आया तो मैं और ज़्यादा एमकेजे फ्यूचर, एमकेजे शेयर कॉल स्ट्रेटेजी, एमकेजे शेयर पुट कॉल स्ट्रेटेजी अभी लगाऊंगा। जितने मैंने फंड्स अभी सोचे हुए हैं, सारे फंड तो एग्जॉस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मौका बाजार फिर देता है। और वैसे मैं शेयर वाइज काम कर रहा हूँ, तो इंडेक्स भाग भी जाए तो कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा शेयर कभी ना कभी आपको कोई ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे कोई ना कोई शेयर गिरा हुआ मिलता है। अब ये तो देखिए अब रीजनेबली गुड हो गया इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग, और स्टॉक फ्यूचर की लॉन्ग तो